दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत अली के हवाले से कि हर रोज़ दो फरिश्ते हमारे घरों में क्यों आते हैं और वो आकर क्या करते हैं। और साथ ही हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 7 घरों में अल्लाह के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ अर्ज करने लगा, या हजरत अली, दिन के आगाज में सबसे पहले क्या होता है? बस इतना सुनना था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए शख्स, दिन का आगाज हमेशा 2 फरिश्तों के साथ होता है। उनमें से एक फरिश्ता घर घर जाकर दुआ करता है और दूसरा फरिश्ता घर घर जाकर इल्तिजा करता है। यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या हजरत अली, किस बात के लिए फरिश्ता दुआ करता है और किस बात के लिए इल्तिजा करता है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सबसे पहले इस ज़मीन पर अल्लाह के 2 फरिश्ते आते हैं और फिर वो घर घर जाकर देखते हैं कि किस घर में ऐसा बंदा है जो अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने अजीजों अकारीब पर खर्च करता है, अपने घर वालों की ज़रूरतों को अपना फ़र्ज समझता है। यह देखकर फिर उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता अल्लाह के दरबार में दुआ करता है, ए अल्लाह, तेरे इस बंदे के हाथ को कभी भी तंग मत करना, तू इसकी नेमतों को हमेशा बढ़ाते रहना ताकि तेरा यह बंदा तेरी मखलूक पर ऐसे ही खर्च करता रहे, अपने घर वालों, अपने अजीजों अकारीब पर ऐसे ही खर्च करता रहे। ए शख्स, अल्लाह का वो दूसरा फरिश्ता ऐसे घरों को ढूंढता है जिसमें रहने वाला कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो अपने घर वालों पर, अपने अजीजों अकारीब पर अपना माल खर्च नहीं करता है, यानी कि वो अपने माल को छुपा कर रखता है, अल्लाह की मखलूक पर खर्च नहीं करता है, गरीबों की मदद नहीं करता है। ए शख्स, याद रखना, जब अल्लाह का वो फरिश्ता किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को इकट्ठा करके और छुपा कर रखता है, तो यह देखकर फिर वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के दरबार में फरियाद करता है, ए अल्लाह, इस बंदे के घर से बरकत खत्म कर दी, इसके रिस्क से बरकत को उठा ले, क्योंकि तेरा यह बंदा अपने माल को तेरी मखलूक पे खर्च नहीं करता है, अपने घर वालों पर खर्च नहीं करता है, तो इससे इस दौलत का सख्त हिसाब लेना। इस तरह से दोस्तों, जो कोई अपने माल को अल्लाह की मखलूक पर खर्च करता है, अपने घर वालों पर खर्च करता है, वो अल्लाह की रहमत पाता है, और जो कोई अपना माल खर्च नहीं करता है वो इस दुनिया में भी रुसवा होता है और कल आखिरत में भी सख्त सजा का हकदार होगा। दोस्तों, अब आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताते हैं जिनमें अल्लाह के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि जिन घरों में यह 7 काम होते हैं उनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए आप भूलकर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रही हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगी और आपका घर बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है या फिर कोई मूर्तियां वगैरह रखी गई हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा या फूल की तो तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग अपने घरों में अपने बच्चों की, अपनी खुद की या फिर अपने पसंद के हीरो या हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर को लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में।
दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारियों में या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 4, जिस घर में जुम्बी हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में जुम्बी हो, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। अब आप पूछोगे कि ये जुम्बी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जुम्बी उसको कहते हैं जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज है और वो बगैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुम्बी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज होता है और वो बगैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है, तो उसको जुम्बी कहते हैं। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान होगा उस घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घरों से भी अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीची रखें। औरतों की आवाज़ घर की 4 दीवारी से बाहर ना जाने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखें, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह ऐसे घरों से भी सख्त नफरत करता है। इसलिए दोस्तों आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूलकर कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता हो तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। और नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं तो हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ में आप अच्छा सलूक करें।